नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहं। श्री राधे कृष्ण गोविंदाय नमः। हे प्रिय भागवत भक्तों, हे प्रिय विष्णु भक्तों, कृष्ण भक्तों, हम श्री गर्ग संहिता के द्वितीय खंड वृंदावन खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक आपने गोलोक खंड के 20वें अध्याय का अध्ययन और कथा श्रवण करी, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके अवतार लेना, जन्मोत्सव की कथा, पूतना का उद्धार आदि आदि की कथाएं श्रवण करी। आज हम श्री वृंदावन धाम से संबंधित श्री वृंदावन खंड गर्ग संहिता के द्वितीय खंड के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए गुरु का ध्यान करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ओम गण गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती माताये नमः। श्री भागवत पुराण नमोस्तुते। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्री गर्ग संहिता का द्वितीय खंड श्री वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय। इसके अंतर्गत आप सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन आदि की कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णा तीरे कोकिला के लिकीरे, गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे, कंबुग्रीवो क्षिप्त बाहु चलंतो, राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा शुक विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देवपुष्प कौन सा है? पारिजात का आदि के कुंज में शंख सैद्र सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे और सभी भक्तों के ऊपर मंगल करें। अज्ञान तिमिरानधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी हैं, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज जी ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे एक बात कही। नंद जी ने कहा, श्री नंद जी बोले, हे गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, ये सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठकर चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डाल देना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ही न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों से प्यारा है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है और गोकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिरे। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार से बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब यहाँ फिर आ जाएं। नंद जी ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वन कितने कोसों में फैला हुआ है और उसका लक्षण क्या है, और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, ये सब हमको बताइए। सनंद जी बोले, बही सत से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम की ओर भूमि को
माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बताया है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी हैं। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब से श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन नामक वन है जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। बैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो बैकुंठ की अपेक्षा भी परम उत्कृष्ट है, और कहें तो बैकुंठ का जो गोलोक धाम है वो वृंदावन के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलिन है, जहाँ बृहत्सानु का मतलब बरसाना पर्वत है, तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर है, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य है, तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, हे सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस ब्रज की पूजा की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। सनंद जी बोले, हे नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ था, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा जी के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही वे देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप का धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात पर श्रीहरि विचलित भी नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु ने कुपित होकर अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। हे ब्रजेश्वर, इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जी, जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए, तब वहीं कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर दैदीप्यमान तीर्थराज से बोले। नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज प्रयागराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों तथा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है और बड़े घमंड में हैं। सनंद जी कहते हैं, ऐसा कहकर साक्षात देवऋषि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए और उन श्रीनाथ भगवान से बोले। तीर्थराज प्रयागराज ने कहा, देव मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी घमंडी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है। अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो है नहीं। फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर के प्रमत्त घमंड मद से चूर पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर को जाओ और मेरा वह यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है।
उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। फिर वहाँ से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कहीं, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, हे गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, ये मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी बारह कल्प में पहले श्री हरि ने बारह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन बारह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः आप बताइए, आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वाराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थल पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखते चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरनी है? धारणामयी धरनी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, ये कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान वाराह बोले, नितंबिनी, ये सामने दिव्य मथुरा मंडल है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार कभी नहीं होता। सनंद बोले, ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर ब्रजमंडल के तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझे जाओगे। गिरिराजी गोवर्धन की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसका ब्रजमंडल में आगमन। दूसरा अध्याय। नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुत श्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वतराज हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वह ब्रजमंडल में कैसे आया, ये मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से आई है, इसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में रहा महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म पितामह से ऐसा प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं भी वहाँ सुन रहा था। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपने प्राण वल्लभा राधा से कहा, हे प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरू, तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को कोई सुख नहीं मिल सकता। सनंद जी कहते हैं, नंदराज श्री राधा की ये बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। जय श्री गोवर्धन महाराज की जय। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गांवों का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम 7 पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनंद जी कहते हैं, हे नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से अग्रिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे।
उन महामुनि द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्वेत पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे, निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्न में मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान कर रही थीं। उसकी भूमि ढालू उतार चढ़ाव से युक्त थी और वहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी सब ओर से व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चरों और फैले हुए थे। मयूरों की केकात ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए भी मोक्षप्रद प्रतीत होता था। हे मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणागिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समझ देवता तुम्हारा आदर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर के आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यह अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत है ही नहीं। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की ये बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए द्रोणाचल ने नेत्रों में आंसू भराए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा। द्रोणाचल बोले, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके साप के भय से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में तो दे देता हूँ। फिर वो पुत्र से बोले, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ, जहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म अर्थ तथा काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म तथा ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भारतवर्ष में आप, द्रोणाचल ने कहा, कि ऐसे भारतवर्ष में आप ऋषि पुलस्त्य जी के साथ जाइए। गोवर्धन ने कहा, हे महामुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोकर चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहीं की भूमि में मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा, मतलब जहाँ रख दोगे वहीं जम जाऊँगा, फिर दोबारा नहीं उठूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से आई हैं। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो जाऊँगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस समय मुनि अत्यंत थके हुए थे। उन्हें पहले की कही हुई बात भी याद नहीं रही कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं रखूँगा। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। ब्रजमंडल में पर्वत को रखते ही भार से पीड़ित तो थे ही वे, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। सोच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया, योजना की, प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ।
तब पुलस्त जी बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ ना बढ़ाओ, मैं जान गया हूँ तुम रूठ गए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन पर्वत बोले, मुनि इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी ये प्रतिज्ञा मैंने पहले ही आपको प्रकट कर दी थी। सनंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि से पुलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी, उनके ओठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया। पुलस्त जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। सनंद जी कहते हैं, नंद जी ये कहकर पुलस्त मुनि काशी तो चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भगीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान हैं, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। ये प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है, यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरे अध्याय में यमुना जी का गोलोक से अवतरण होता है और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश करती हैं। सनंद जी कहते हैं, नंदराज गोलोक में श्रीहरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्माद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा जी, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गईं। इसलिए परिपूर्णतम कृष्णा यमुना नदी का ही दूसरा नाम है कृष्णा को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानने लगे। तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विराज के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में समा गई। फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे सरिद्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम बैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्मा मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल संगों को लांघकर बड़ी चट्टानों को तोड़ती हुई तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा जी से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कालिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी भी कहा गया है। कालिंदगिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड को परलोटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास कर जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगीं। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया, जिसमें आज भी वो रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिक्तामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवासी स्थान निश्चित कर लिया। तदनंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रजभूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। इसके उपरांत ब्रजमंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयागराज में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंद नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुँचकर गदगद वाणी में श्री गंगा जी से कहा। यमुना ने गंगा मैया से कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली श्री गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणाविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। अगर तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो, हे शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के रूप में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो कोई हुआ है न आगे होगा। गंगा जी ने कहा, सर्व तीर्थमयी हैं,
अतः सुमंगले गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कोई भी अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। श्री गंगा जी बोली, हे कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की पटरानी हो। अतः हे कृष्ण, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग से भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरि प्रिय, अप्रिय बात कह दी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। सनन जी ने कहा, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गईं और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। लो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शेषनाग भगवान की जय। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। स्वर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंडशैल बोलते हैं टूटी हुई चट्टान, उनके तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद्म चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गईं। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कालिंद गिरिनंदिनी यमुना के इस मंगल में नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करके और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम को प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री गंगे माता तेरी सदा ही जय। बोलो यमुना मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चढ़ाया जाना और वत्सासुर का उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ होकर के वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गायों का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगाड़ों की ध्वनियाँ हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गोद में लिए गायकों से यशोगान कर सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वैणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग घर बनाए और इधर उधर निवास आरंभ कर दिया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर, जिसे बरसाना के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयाँ बना दी गईं। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर, उस किले के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। एक सहस्त्र कुंजे उस पुर की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंदनगर, नंदगांव जिसे कहते हैं, तथा वृषभानु पर
वज्रभानुपुर यानी कि बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं के पहुँचते थे। हे राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे, गौवें चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते थे। कालिंदी के तट पर उसके पावन जो में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छुपी का खेल खेलते थे और कहीं कहीं रहते हुए चलकर वन में आनंद भी करते थे। उन दोनों की कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियाँ शोभा थी। खेलते समय उनके पैरों मंदिर और नूपुर में बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ छेपणों माने ढेलवा से और कभी बांसुरी बजाते थे। अरे गिलोर के जिसे कहते हैं। कुछ बार ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए नाचते हुए सुशोभित होते थे। ऐसे खेल खेलते थे। सिर पर मयूर पिक्ष यानी कि मोर पंख लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार किया करते थे। हे नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोपालकों के बीच में सब और कूद उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता। पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार कर दिया। अन्य गोपालक तो भाग दवे के श्री कृष्ण गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े होकर के जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलाश ने पूछा, बहुलाश कौन है? जनक जी, हे मुनि, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो, इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गया? नारद जी बोले, राजन, मुर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। प्रमील, उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गाय के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा, गौ माता ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मुर का पुत्र देते है तो भी मुनियों की गाय अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजा नंदनी के इतना कहते ही वह मुरपुत्र महान गोवत्स बन गया, प्रमील जो था। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गाय की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गाय बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री हरि कृष्ण अवतार के द्वारा होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे।
रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन है लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती श्री युगल किशोर की कीजे। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। एक और आरती युगल सरकार जी की है। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, चसीले बैन रसीले नैन, घसीले सैन। दोहन मैनन मनहारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकन अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान। दसन दम कान, दोहन बेसर छवि न्यारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। दोहन ओर लर मोतिन छहरे,
कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुरन भनक दोहन रुन झुन धुन प्यारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे सांग ब्रज है संग ब्रज बाल लाडली लाल बागल डाल कृपालो दोहन द्रग चारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण राधाय नमः। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो आप मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जोर से बोलें राधे 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 राधे।